मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में खुफिया विभाग की टीमों ने इस्लामिया अरबिया दारुल उलूम मदरसे में छापेमारी की। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई आजाद और सोहेल नामक युवकों के संदर्भ में की गई है, जिन्हें हाल ही में संदिग्ध गतिविधियों के चलते गिरफ्तार किया गया था। लियो आईबी और इंटेलिजेंस की संयुक्त टीमों ने मौलाना दाऊद सहित अन्य शिक्षकों से पूछताछ की और मदरसे के रिकॉर्ड खंगाले। अधिकारियों ने बताया कि जांच में उन दोनों से जुड़े शैक्षणिक दस्तावेजों की भी पड़ताल की जा रही है। मुजफ्फरनगर में उज्जवल राणा आत्मदाह प्रकरण को लेकर छात्रों और किसान संगठनों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। बुढ़ाना निवासी छात्र उज्जवल राणा की मौत के मामले में 48 घंटे बाद भी जब किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो सैकड़ों छात्र भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक के नेतृत्व में एसएसपी कार्यालय पहुंच गए। यहां छात्रों और किसानों ने प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए जल्द गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं धर्मेंद्र मलिक ने चेतावनी दी कि यदि 16 नवंबर तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तो उज्जवल राणा की शोक सभा के बाद बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए, उज्जवल राणा हत्याकांड में न्याय मिले, सब आज जनपद में एक शोक की लहर है कि एक आम किसान मजदूर परिवार का बच्चा कुछ बच्चों के लिए संघर्ष कर रहा था, जिनके पास जो है क्षमता नहीं थी पूरी फीस जमा करने की। और देश का जो आरटीई कानून है वो ये कहता है कि फीस के अभाव में किसी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब थे उन्होंने कई बच्चों के नाम काट दिए थे और नाम काटने के बाद अगर वो उनके पास गया कि भाई आपने जो है परीक्षा से कैसे रोक दिया, तो उस बालक के साथ बदतमीजी की गई, उसका सार्वजनिक अपमान किया गया। उसके बाद वो फिर दोबारा गया तो वहां पे जो है कुछ मतलब पुलिस विभाग के कर्मचारी बुला के उसके साथ बदतमीजी की गई। उन्होंने भी उसको सपोर्ट करने की बजाय, पुलिस का काम ये था कि अगर कोई आत्महत्या की बात कर रहा तो कानून ये कहता है कि भाई उसको डिटेन करके उसको काउंसलिंग कराई जाएगी, उसकी जो है काउंसलिंग होगी, उसको समझाया जाएगा। लेकिन पुलिस ने का समझाने का तरीका वही था कि साले नेता नमक जेल भेज देंगे। तो इस तरह की बातें कहना ठीक नहीं है। खैर, वो जो हुआ हमारा ये कहना है कि जो अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी का समय 48 घंटे दिया गया था और 10 बिंदु थे, किसी भी एक बिंदु में कोई पूरा काम नहीं हुआ है। एक गिरफ्तारी हुई है, केवल एक गिरफ्तारी से काम चलने वाला नहीं। जो मुख्य अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी अभी हुई नहीं। वो कह रहे हैं कि अभी समय चाहिए। नहीं, हमारा तो ये कहना है कि भाई अगर समय चाहिए था तो पहले ही मांग लेते, हमारा क्यों भेजीता करवाया। हम इस मूवमेंट को लीड नहीं कर रहे, इस मूवमेंट को लीड तो ये बच्चे कर रहे, स्टूडेंट कर रहे, और उसका जो संघर्ष है वो बच्चों के लिए था। लेकिन हम इनके पूर्णतः साथ हैं। इन्होंने हमारे ऊपर दबाव बनाया, इन्होंने कहा यहाँ हो तो हम यहाँ आए। अब तो ये है, अगला विषय यही है इनका कि 16 तारीख में उसकी शोक सभा वहीं डीएवी कॉलेज के गेट के सामने होगी और अगला जो निर्णय होगा वो वहीं लिया जाए। मुजफ्फरनगर के जानसठ कस्बे से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि सुबह करीब 7:30 बजे उसके घर में घुसकर मारपीट की गई, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने पहले भी कई बार हमला किया है और एक बार गर्भपात तक हो चुका है। महिला ने बताया कि उसने पहले भी थाने में तहरीर दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब उसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम अंशुला जी, मैं जानसठ की बहू हूँ और राजपुर की लड़की हूँ। मेरे साथ ये हुआ जी, मेरा जो तायसरा का पोता है जी, तो हमारे घर की जमीन है जी, हमारा जहाँ पे हम रहते हैं उसके ऊपर झगड़ा है, वो रास्ता नहीं दे रहा है। ऊपर उसने जो रास्ता है उसको छाप लिया है, 2 मंजिला बना रखा। उस रास्ते पे हमारा बैनावा अलग है और उसका बैनावा अलग है। बैनावे में साफ लिखा है कि खुला आसमान है, फिर भी उसने वो रास्ता छाप लिया, वो रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है। इस बात के ऊपर हर 2 महीने 3 महीने बाद लड़ाई झगड़ा होता रहता है, मार पिटाई करता है, शाम को दारू पी के आता है, खूब गाली गलौज करता है, मेरे घर वालों को फोन करके टॉर्चर करता है, बात बात पे फोन करके गाली ऊपर करता है। इस सब के मेरे पास प्रूफ है, वीडियो है, सब तरह की। और पिछले महीने भी उसने मेरे साथ मार पिटाई की थी, मेरा गर्भपात हो गया पिछले महीने ही, उसकी भी मेरे पास रिपोर्ट सब कुछ है। मैं चाहती हूँ कि मेरी आगे कार्रवाई हो। और हमारे खेत की भी जमीन है 8 बीघे, उस पे भी उसने किले ने कब्जा कर रखा, उसने प्लॉट काट दिया है, उसमें हमारा कुछ भी हिस्सा नहीं। मुजफ्फरनगर के बधाई खुर्द गांव में पारिवारिक विवाद के चलते एक हरा भरा आम का पेड़ रातों रात काट दिया गया।
घटना के बाद सुबह जब किसान खेत पहुंचा तो उसने कुछ लोगों को पेड़ की लकड़ी ट्रॉली में भरते देखा। विरोध करने पर गाली गलौज और धक्का मुक्की की गई, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित पक्ष का कहना है कि यह पेड़ साझा भूमि पर था और लगभग 20 साल पुराना फलदार वृक्ष था। पीड़ित ने जिलाधिकारी से शिकायत कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। राजवीर सिंह, मामला वो खसरा नंबर 735 जो 3 भाइयों का इकट्ठा है। इसमें एक 20 साल पुराना आम का पेड़ था, फलदार पेड़ था, बहुत फला मत। उस पर जो हमारे बड़े भाई के 3 लड़कों ने वो काट लिया था। गाँव बधाई खुर्द का मामला है। आदमी तब हम डीएम साहब के पास है भाई, हमारे कुछ जब यहाँ देखे 11 तारीख को। हाँ, आज मिले डीएम साहब, हो जाए दे दिया एप्लीकेशन, दे दी पुलिस विभाग में भी दी, वन विभाग में भी दी। मुजफ्फरनगर के गांधी कॉलोनी क्षेत्र में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला उस वक्त सामने आया जब सड़क पर खेल रहे छोटे बच्चों पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया। यह पूरा घटनाक्रम पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फुटेज में देखा जा सकता है कि बच्चे अपनी जान बचाने के लिए सड़क पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कॉलोनी वासी बंदरों के इस उत्पात से बेहद परेशान हैं और नगर पालिका प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि जल्द कार्रवाई कर इन खूंखार बंदरों से निजात दिलाई जाए। मेरा नाम अनिल छाबड़ा। ये रविवार को 9 तारीख का 4 से 5 बजे का केस है। मेरे भांजा भांजी अब बाहर से आए हुए थे। वो खेलकर, मेरे बेटे के साथ खेलकर वापसी घर पर ही आ रहे थे, तभी अचानक बंदरों का झुंड आया, उसने अटैक करा और जिसमें मेरे भांजे को काटा गया। और मैं नगर पालिका से एक अपील करना चाहता हूँ कि अब तो मेरे भांजे को काटा, आगे भविष्य में किसी कॉलोनी के किसी बच्चे को ना काटें, किसी और को ना काटें, इसलिए इन्हें पकड़कर यहाँ से दूर जंगलों में छोड़ा जाए। सड़क पे थे, सड़क पे आ रहे थे, इधर साइड से पूरा झुंड सड़क पे आ रहा था। बिना छेड़े ही अटैक होता है। वो सामने की तरफ से जाते हुए बच्चे यहाँ खड़े हैं और अटैक करते हैं एकदम सीधा। मेरे भांजे को काटा है हाथ पे और पैर पे। इसलिए मैं कहता हूँ कि अब तो मेरे भांजे को काटा, कॉलोनी में फिर कभी किसी को काट सकते हैं। इसीलिए इनको नगर पालिका जल्द से जल्द पकड़कर यहाँ से दूर भेजे। मुजफ्फरनगर में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा MBBS सीटों के आवंटन के विरोध में जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। संगठन का आरोप है कि बोर्ड ने 50 में से 42 सीटें विशेष समुदाय को दी हैं, जबकि केवल 7 सीटें सनातनी विद्यार्थियों को मिली हैं। प्रदर्शनकारियों ने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा कि श्राइन बोर्ड सनातन धर्म का प्रतीक है और उसका चंदा भी सनातन समाज से आता है, इसलिए सभी सीटें सनातनियों को ही दी जानी चाहिए। हिंदू युवा वाहिनी ने प्रधानमंत्री व जिलाधिकारी से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि आवंटन वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की स्थापना हुई है जम्मू कश्मीर में और वहां पर MBBS की 50 सीटें निकाली गई हैं। उन 50 सीटों में से 42 सीटें केवल और केवल एक विशेष समुदाय को दी गई हैं, जिसका हिंदू युवा वाहिनी विरोध करती है। केवल सनातनियों के लिए 7 सीटें और सिख समुदाय के लिए 1 सीट दी है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। ये सनातनियों का पैसा है, सनातनियों के चंद्रे से बना हुआ है और वैष्णो देवी में हमारी भी आस्था है और सभी हिंदुओं की आस्था है। सभी हिंदुओं वहां जाते हैं, अपनी आस्था के अनुसार वहां पे चंदा दे के आते हैं। उसी चंदे से ये जो श्राइन बोर्ड बना है वो उसी चंदे से बना है और उन सनातनियों को वहां से खदेड़ने का काम श्राइन बोर्ड ने किया है। और हमारी मांग ये है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई की जाए और सनातनियों की जो भी 50 सीटें निकली हैं, पूरी की पूरी 50 सीटें सनातनियों को दी जाए। खतौली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी सर प्रक्रिया 2 दशक बाद फिर शुरू हो गई है। BLO अब वार्ड जाकर पात्र मतदाताओं के वोट बनवाने और गलतियों को सुधारने का कार्य कर रहे हैं। अरुमिल सद्दीक नगर स्थित डॉक्टर अथर के आवास पर सर कैंप कार्यालय स्थापित किया गया है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता भी इस दौरान सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और लोगों से अपील की है कि वे किसी भी भ्रम में न रहें और समय पर अपने वोट बनवाएं। पूर्व सभासद डॉक्टर अथर ने बताया कि यह अभियान 4 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें नाम जोड़ने, कटवाने और संशोधन का कार्य किया जाएगा। ये जो SIR चल रहा है उसमें जो लोगों की वोट नहीं मिल पा रही, तो जनसेवा के लिए, क्योंकि वोट हमारा जो सद्दीक नगर इस्लाम नगर है, इनकी वोट तितर बितर हो रही। कोई इस्लाम नगर आंशिक में है, कोई इस्लाम नगर में है, कोई सद्दीक नगर में है, कोई देवीदास में है। तो इसलिए BLO को बुला के पब्लिक क्योंकि बहुत आ रही थी,
तो ये कैंप कार्यालय लगाया गया और इसमें वोट वितरण का कार्य किया गया, सहयोग किया गया है शहर में।